हेलो बच्चों, देखिए आज हम आपको नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर्स, मतलब दो प्लेन मिरर हैं ये, इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कितनी बनेगी। इमेज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे ये दो मिरर रखे हमने M1 और M2, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा है जिसका डिस्टेंस यहाँ पर 1 सेंटीमीटर यहाँ से है, मतलब कुल दूरी यहाँ से 2 सेंटीमीटर अपार्ट है। बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो ऑब्जेक्ट में जब रखेंगे तो यहाँ जितना डिस्टेंस होगा उतनी दूरी पर ये इमेज बनेगी। इसको कहेंगे I1, क्योंकि M1 इधर है इसलिए I1 इधर हो गया। और 1 सेंटीमीटर दूरी है तो 1 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पर I2 बनेगा, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए रिफ्लेक्टिंग में क्या होगा, यहाँ से प्रकाश की किरण गई ये, ठीक है, और इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, आती हुई दिखाई पड़ेगी। जब यहाँ से कोई देखेगा तो ये दिखाई पड़ेगी I2 बना हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर ये हमारा रिफ्लेक्टिंग हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ जो किरण बनेगी यहाँ I1 बनेगी। अब क्या होगा, अब देखिए ये I2 जो है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ये इमेज जो है वर्चुअल इमेज बनेगी। इस M1 के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर ही एक है, 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बनेगी। किसका बनेगी इमेज, ये I2 जो है जब इधर जाएगी ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर किरण बनेगी, ठीक, इमेज बनेगी। कैसे बनेगी इमेज, यहाँ से आई, यहाँ रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ से आकर के इधर गई। अच्छा, दूसरी प्रकाश की किरण इधर से आती हुई दिखाई पड़ेगी, ठीक है, इस तरीके से आती हुई दिखाई पड़ेगी यहाँ पर, या 3 सेंटीमीटर दूरी पर होगी। इसी तरीके से इसकी इमेज जो है ये बनेगी इधर, और इधर से 3 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो इमेज बनी I1, इसके लिए वर्चुअल इमेज हो जाएगी। ये कितनी दूरी दिखाई पड़ेगी, अब देखिए यहाँ से इसकी इमेज, ये जो I1 जो है इसके लिए वर्चुअल इमेज बन जाएगी I1 के लिए। जब इधर जाएंगे तो ये इधर होती हुई दिखाई पड़ेगी। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। यहाँ से 2 ये, 1 ये, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ये है, यहाँ पर बन जाएगा I3, यानी I3 कह दीजिए इसको, ठीक। इसी तरीके से जब इसको आगे बढ़ा देंगे तब ये जो है इधर बनेगी वर्चुअल इमेज, ये बन जाएगी इधर, और आगे दूरी बन जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 ये है, 5 हो जाएगी, यानी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर बन जाएगी I1, I2, I3। यहाँ पर मान लीजिए I2, I3 मान लीजिए, इसको भी इधर साइड में I3, इस तरीके से ये 5 सेंटीमीटर बन जाए। ऐसे ही बढ़ती रहेगी इमेज, जहाँ इन्फिनिटी तक चली जाएगी। इस तरीके से हम बढ़ाते रहेंगे। अब I2 का भी इधर बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा, इस तरीके से ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसे ही बढ़ती हुई चली जाएगी। जितनी इमेज बनेगी इस तरीके से फिर आएगा, और इधर बन जाएगा, फिर इधर बन जाएगा, इस तरीके से तमाम इमेज बन जाएगी बराबर, जब हमारा पैरेलल होगा तब। इसका शॉर्टकट का सूत्र भी होता है, देखिए इस तरीके से लगा सकते हैं इसको। यहाँ 1 है, यहाँ मान लीजिए 2 है, ये M1 है, M1 मिरर है, ये M2 मिरर है। अगर 2 मिरर इस तरीके से बने हुए हैं, इसको कहेंगे M1, इसको कहेंगे हम M2। ये M1 है और ये M2 है। बीच में रखा है, यहाँ पर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर दूरी है, ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर 2 मान लीजिए, ये 4 सेंटीमीटर दूरी पर, ये 2 है, ये 4, तो इमेज कितनी बनेगी। देखिए यहाँ 4 2 6 हो गया, तो यहाँ भी 6 लिख दीजिए, यहाँ भी 6 लिख दीजिए। अब क्या बनेगा, 2 6 8 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 6 16 हो गया, 8 6 14 हो गया, और 14 6 20 हो गया, ऐसे 16 6 22 हो गया। ऐसे इन्फिनिटी तक बनती चली जाएंगी, बहुत सी इमेज बनेंगी। तो यहाँ पर कितनी बन गई, फर्स्ट, सेकेंड, ये सेकेंड बन गई, सेकेंड, और ये थर्ड बन गई, ये फोर्थ हो गई, ऐसे ही ये फिफ्थ हो गई, ये सिक्स्थ हो गई, ये सेवेंथ हो गई, और ये एर्थ हो गई। ऐसे बहुत सी इमेज बनती चली जाएंगी।
इस तरीके से हम, जैसे दो डिस्टेंस ये है, 4 सेंटीमीटर इधर डिस्टेंस है, तो कुल मिला के कितना होगा 6 यहाँ लिख दिया, 2 4 जोड़ करके। इस तरीके से इमेज आराम से निकालते चले जाएंगे। ये जब पैरेलल में होती तब भी निकाल सकते हैं। बिगाड़ दें इसको। अच्छा, इसके बाद में अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे, तब कैसे निकालेंगे? जैसे एक ये है मिरर, ये मिरर ये है, इसको कहेंगे M1। दूसरा मिरर यहाँ पर हमने पैरेलल लगा दिया, इस तरीके में कितनी इमेज बनेगी देखिए, ये M2 है मिरर। और यहाँ से यहाँ बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तब कितनी इमेज बनेगी? अभी पैरेलल है, दोनों पैरेलल लेकिन बराबर पास नहीं है, थोड़ा ये ऊपर है ये नीचे है, तो इमेज कितनी बनेगी देखिए। तो यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक, उतनी दूरी पर यहाँ इमेज बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मिल के और यहाँ वापस लौट जाएगी, यहाँ पर ये इमेज बन जाएगी। ठीक, यहाँ से प्रकाश किरण आती हुई दिखाई पड़े। इसका अगर हम रिफ्लेक्शन देखें तो ये बनाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और ये हम इस तरीके से ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी किरण, ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल, ये आर हो जाएगा और ये आई हो जाएगा, और ये इमेज बनती हुई दिखाई पड़ेगी इस तरीके से। यहाँ आई इमेज बन जाएगी I1, क्योंकि M1 है इसको I1 मान लीजिए। इस तरीके से इमेज देखिए, यहाँ पर इमेज बनेगी। इस O की इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। इस मिरर में O की इमेज ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहाँ बनेगी। इसी प्रकार इसमें देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इमेज बनेगी। यहाँ पर जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस यहाँ होगा, ये I2 इमेज बन जाएगी। अगर रिफ्लेक्शन दूसरी किरण कहाँ जाएगी, इस पर मान लीजिए रिफ्लेक्ट हुई और इधर हमारी इधर चली गई, तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये इमेज बनेगी यहाँ पर। तो इसमें 2 इमेज संभव है, 2 इमेज बनेगी। इसमें केवल 2 ही इमेज संभव है, ज़्यादा इमेज नहीं बनेगी। एक I1 बनेगी, यहाँ पर I2 बनेगी। और मिरर ये रखे हुए हैं, पैरेलल है तो पैरेलल, लेकिन हमने इस तरीके से रखा है तो 2 इमेज बनेगी। अगला क्वेश्चन अगला देखिए, इमेज फॉर्मेशन क्या है, दूसरा और बता दें। ये तो हो गया समांतर क्रम में। अच्छा, अब दूसरे तरीके का हम अगर इमेज ये रखें, मिरर को इस तरीके से, ये मिरर रखें और दूसरा मिरर हम इसके 90 अंश के कोण पर रखें, परपेंडिकुलर। ये M1 है और ये M2 है। तो इस इमेज कहाँ बनी? यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, ये ऑब्जेक्ट है O, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? बताइए। इसकी इमेज जो यहाँ रखा है, जिसका मतलब ये डिस्टेंस जितना होगा, जितना ये डिस्टेंस होगा, इमेज उतनी दूरी बनेगी। यहाँ पर, यहाँ जितना डिस्टेंस ये होगा उतने डिस्टेंस पर यहाँ पर इमेज बन जाएगी I1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उतनी दूरी पर ये इमेज I2 बन जाएगी, ये I2 बन जाएगी। ठीक, यहाँ पर I1 इमेज बन जाएगी, यहाँ पर I1 हो जाएगी। डिस्टेंस सेम रहेगा, ये डिस्टेंस में बराबर, तो इमेज यहाँ बनेगी। चाहो तो इसको रिफ्लेक्शन करके ही बना सकते हैं। देखिए, रिफ्लेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। यह किरण गई इधर ऑब्जेक्शन, और इसको गई इधर से है कि यहाँ से बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर आती हुई किरण प्रतीत होती है। ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट इधर रखा और ये आती हुई प्रतीत हो गई। ठीक है, यहाँ से भी किरण बन सकती है। इसी तरीके इसको भी कर सकते थे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब दूसरा इमेज कहाँ बनेगी? अब देखिए, इसके ये जो है हमारा, इसको हम आगे बढ़ा दें। अब दूसरी इमेज कहाँ? इसके सहारे बनेगी। दूसरी इमेज बनेगी इसके ये हमारा I1 क्या है? इस मिरर का इमेज है। अब इस मिरर के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लीजिए, तो इसको आगे बढ़ा दें, तो इसके जितनी दूरी पर होगी उतनी दूरी पर ये तीसरी इमेज बनेगी I3। ठीक, इसी तरीके से इसके सापेक्ष देखिए, इसको बढ़ा दें और इससे इमेज निकालें, तो ये यहाँ बनेगी। ठीक, ये यहाँ इमेज बनेगी। ठीक, I3,
मतलब इसकी भी इमेज आई यहाँ पर, तीसरी इमेज यहाँ बन जाएगी I3 पर। कैसे बनेगी देखिए, पहले I1 तो इस ऑब्जेक्ट का I1 से इस इमेज के साथ इस मिरर से यहाँ इमेज बना दी, और फिर इस मिरर से O की इमेज यहाँ बन गई, ठीक है। अब ये जो है I2 इसका आप ऑब्जेक्ट है, इस मिरर का ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, तो चूँकि ये यहाँ पर है इसलिए इसको बढ़ा देंगे, आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पर आएगा, वहाँ से हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरी रे निकालने के लिए आगे इसको मिला दें, इसको मिला दें, और हम ये बढ़ा दें आगे, और इसको आगे बढ़ाएं तो यहीं पर मिलेगी। यहाँ किरण इधर गई, एक किरण इधर गई, और एक किरण गई, तो ये हमारा इमेज बनेगी। इसी तरीके से ओ से अगर यहाँ मिला दें, ओ से इधर साइड मिला दें, और इसको ऐसे बढ़ा दें, फिर इधर बढ़ा दें, इसको आगे बढ़ाएं, तब भी ये यहीं मिलेगी। तो ये तीसरी इमेज बनेगी। इसमें केवल 3 इमेज बनेगी, यानी 2 परपेंडिकुलर होने पर ये 3 इमेज बनेगी। इमेज इसमें सिर्फ 3 बनेगी। इमेज रिलेशन कितना होगा, 3 इमेज बनेगी। परपेंडिकुलर में क्या होगा, केवल 3 इमेज बनेंगे। अगर परपेंडिकुलर है, ये मिरर है और ये मिरर है, तो यहाँ पर कितनी इमेज बनेगी, 3 इमेज बनेगी, ठीक है। आप याद रखिए। अगली चीज़ अपने बिगाड़ दें इसको। इसके बाद में अगर एक मिरर ये रखा हुआ है और दूसरा मिरर इसके थोड़ा नीचे होकर के है, परपेंडिकुलर दोनों इस तरीके से बने हों, दोनों परपेंडिकुलर हैं, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, तब इमेज कितनी बनेगी, निकालिए। इसको कहेंगे M1, इसको कहेंगे M2, या इसको मान लीजिए M1, बात एक है, M1 ये बन जाएगा M2, ठीक। अब देखिए जितना डिस्टेंस ये होगा उतने ही डिस्टेंस पर यहाँ पर इमेज बनेगी, इसको कहेंगे I1, ठीक। जितना डिस्टेंस ये होगा, जितना डिस्टेंस ये होगा, ये वाला, उतनी दूरी पर ये इमेज बनेगी, या I1, ये बनेगा I2। इसके सारे, ठीक है। अब देखिए 2 इमेज बन गए, तीसरी इमेज बन सकती है, नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पर दोनों विस्तार से रखा गया है। 2 इमेज बनेंगी, ठीक है। आप देखिए इसमें, इसको समझने के बाद में फिर चाहो तो यहाँ से रख करके इस पर हम ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरण इधर डाली हमने, ये प्रकाश की किरण गई, इससे ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर आती, इधर जाएगी, इधर चलेगी प्रकाश की, इसका जो है ये इमेज बन जाएगी यहाँ पर, ठीक। इसी तरीके इसमें ही बना सकते हैं। अगर यहाँ से यहाँ इस पर हम डालें रिफ्लेक्शन, तो इसका रिफ्लेक्शन किधर हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा। और इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ में, इसमें 2 इमेज संभव है, 2 इमेज बनेगी, समझ गए। इसमें कितनी इमेज बनेगी, केवल 2 इमेज बनेगी। बिगाड़ दें इसको। समझ गए। आगे देखिए इसमें, इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है। M1 M2 2 हैं, M1 और M2 2 मिरर हैं, और दोनों 45 अंश पर झुके हैं, 45 अंश और 45 अंश पर ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया, ऑब्जेक्ट है बीच में, तो ये इस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये मिरर है और ये मिरर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ से आप दूरी ऑब्जेक्ट है, तो ये कितने अंश पर है, 45 अंश पर, ये भी 45 अंश पर है। इसमें सर्कुलर मेथड बताएंगे हम इसको, सर्कुलर मेथड। सर्कुलर मेथड से तमाम क्वेश्चन लग सकते हैं, हर सवाल लगाया जा सकता है सर्कुलर मेथड से। सर्कुलर मेथड बहुत सरल है, इसको समझने के लिए थोड़ा प्रयास करिए। पहले देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है इस मिरर पर, इसको M1 मान लें और इसको M2 मान लें। ये 2 मिरर हैं, M1 और M2। यहाँ पर O पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इस मिरर से यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, क्योंकि सीधा परपेंडिकुलर चला गया 90 अंश पर।
और 90 अंश बनाते हुए हमने इमेज यहाँ बना ली। ठीक, इसी तरीके इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसके ठीक परपेंडिकुलर चले जाइए, ये परपेंडिकुलर चलेगी तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी I1। अब इसकी इमेज कितनी बनेगी, I2 यहाँ बनेगी। अब बननी चाहिए 3 इमेज, तीसरी इमेज कहाँ बनेगी, ये 45 कोण पर जो बनाते हैं तो 3 इमेज बनती है। तो तीसरी इमेज बनाने के लिए अब जो 45 अंश का कोण ये है तो ये भी 45 अंश का हो जाएगा। देखिए ये कितने अंश हो गया, 45 अंश पर, क्योंकि जितना एंगल ये है उतने एंगल पर बनेगी और जितना डिस्टेंस ये डिस्टेंस बराबर होगा एंगल भी बराबर होगा। ऐसे ही इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये भी I1 बनेगी 45 अंश पर, ये बनेगी 45 अंश पर। ये कितना अंश हो गया कोण, 45। ठीक है। अब तीसरी इमेज बनाने के लिए ये इमेज जो है इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कहने मतलब जितनी दूरी पर ये होगा, जितने एंगल पर ये ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पर इमेज बनेगी। जितने एंगल पर, यार कितने एंगल है, 135 अंश, ये 45 है और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना बनेगा, ये इसके 2 पार्ट करेंगे तो ये 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 45 से रहेगा, सब 45 अंश बन जाएंगे। अब देखिए इसका, इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया I1, तो जितना एंगल ये बनेगा उतना एंगल इधर से ले लीजिए 135 अंश पर, 135 अंश। ये चूँकि 3 पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ये दूरी और ये दूरी बराबर है तो यहाँ पर एक सर्किल बन सकता है, सर्किल टाइप्स, यहाँ पर एक सर्कुलर बन सकता है, ये सर्किल बन जाएगा ना। तो सर्किल के अंदर ये दूरी कितनी 135 है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी पैते तो इमेज कहाँ बनेगी तीसरी, यहाँ बनेगी I3। जैसे I2 सर्किल बना है, यहाँ पे सर्किल बना है तो I3 यहाँ बनेगी कितनी दूरी पर, 135। इधर से देखिए 135 अंश पर है तो इधर 135 पर इधर भी होगा। अब ये जो I2 जो है इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, इस मिरर का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल कितना है, 45, 90, 135 अंश है। तो और इसके बाद में यहाँ से जो एंगल 135 बनेगा तो यही बनेगा 135। तो 135 है तो यहीं पर ओवरलैपिंग होती है I3। तो इसमें 3 इमेज बनेगी, I1, I2 और I3, R3 इमेज फॉर्म्ड बाई परपेंडिकुलर मिरर। ठीक, इस तरीके से परपेंडिकुलर मिरर से बना करके हमने आपको दिखा दिया। अगर आपको समझ में कम आता हो तो हमारे ठीक है बिगाड़ दें, कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताएं। अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में सूचित करें, जिससे कि हम आपको अच्छे ढंग से और पुनः रिपीट करके भी बता सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए हमने 45 लेके जगह पर अगर हमारा 40 और 20 किसी और संख्या को बना दें, 60 और 30 का बना दें, तब क्या होगा। ये देखिए मिरर है, अब की हमने ऑब्जेक्ट रखा है 60 और 30 पर, अभी तो 45 अंश कोण रखा था, अब की हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को दूसरे एंगल पर। ये मिरर है, ठीक है। अब की हम यहाँ पर रखा 60-30, ये 60 अंश का कोण बना दिया। ये कोण कितना है 60 अंश का, ये 30 अंश का। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने, यहाँ पर रखा ऑब्जेक्ट है O। तो इसका हमारा 30 अंश कोण है, तो 30 अंश के कोण पर हमने बना दिया। तो ये जितना डिस्टेंस होगा इसके सामने चले गए तो ये इमेज बनेगी I2। इसको M2 मान लें और इसको हम M1 मान लें, तो यहाँ I2 बन जाएगा। इसी तरीके से 60 अंश कोण ये है तो 60 अंश से नीचे चले गए और इसके सीधे में चले आए, तो यहाँ पर बन जाएगा I1। ठीक है, इमेज बन गई। ये इमेज बन गई, यहाँ बनेगी और ये I2 यहाँ बनेगी। ये अब देखो ये दूरी बराबर है, ये वाली दूरी और ये दूरी तीनों बराबर हैं, तो एक इसमें सर्किल खींच सकते हैं।
बराबर क्यों है? क्योंकि इस पर लंब डाला गया है। तो सर्किल बना सकते हैं इस तरीके से, ये सर्किल बन गया। ठीक है, अब इसका जो I1 है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया इस मिरर का, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हुआ? 60, 120, 150 हुआ। अब इसी तरीके से यहाँ से एंगल बढ़ा दिए 150 का, इसको जब आगे बढ़ाएंगे, इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो एंगल निकाल लीजिए कितना कितना हुआ। अब चूंकि ये 60 है, ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 30 अंश हो जाए। ये कितना रहेगा? क्योंकि ये 30 अंश है, ये 90 अंश है, ये 60 अंश हो जाएगा। तो ये कितना रहेगा यहाँ पर? ये एंगल कितना होगा यहाँ पर? ये 30 अंश होगा एंगल, 30 अंश है ये। ठीक है, अब ये 30 अंश है, और यहाँ पर इसको जब बढ़ा गए और इधर खींचा है तो ये 60 अंश हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। ये आपका बनेगा 30 अंश का, जो भी हो। अब देखिए एक तरफ कितने हो गए? 30, 60 से 180 अंश हो गया तीनों मिलाकर, ये भी 180 अंश हो गया, 60, 60, 180 अंश हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे ये 30 अंश है, ये 60 अंश है। ठीक है, ये 60 अंश है, तो इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। ठीक है, ये 30 अंश है, ये जरा छोटा हो जाएगा, ये जरा छोटा हो गया, ठीक है, ये हमारा 30 अंश बनेगा। ठीक है, अब हम क्या कर्म करेंगे? यहाँ से लेकर के इस मिरर की एंगल कितना? 150 है, तो यहाँ से 150 कहाँ पड़ेगा? देखिए 60, 120 और 60, यानी यहाँ से ये मिरर है 30 अंश है, ये 90 अंश हो गया, 90, 30, 120 अंश। और यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 60, 150, 60, 60 से 150 है। और तो यहाँ से यहाँ तक का कितना पड़ेगा? तो यहाँ भी 150 होना चाहिए, 30, 60, 90, 3, 120, ये 30 रहेगा यहाँ पर, ये 30 अंश। तो यहाँ बन गया 150 अंश। ठीक, ये 60 है, तो कितना हो गया? 30, 60, 60, 180, यानी 130। ये कुछ बड़ा बनेगा यहाँ पर एंगल, ये बनेगा, जो भी हो। तो यहाँ पर 150 अंश की ओर बनेगा, तो यहाँ पर I3 बन जाएगा, I3। इसी तरीके से इधर घुमा, इससे बनाएंगे, इस मिरर से बनाएंगे, ये दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक कुल हो जाएगा 60, 60, 120, 100, जो भी हो उतने, उसी हिसाब से बन जाएगा ये। तो इस तरीके से इमेज इसमें 3 बनेंगे, 3 इमेज बनेगी। ठीक है, बिगाड़ दें। देखिए पुनः हम बता रहे हैं, ये हमारा 2 मिरर रखे हैं, एक मिरर ये मिरर रखा हुआ है, और दूसरा मिरर ये रखा है। इसको M1 कहेंगे या इसको M2 कहेंगे, और ये कहलाएगा M1। यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट O, जो कि यहाँ से एंगल ही बनाता है 60 अंश का, 60 अंश बनाता है। ये एंगल बनाता है हमारा 30 अंश का। ठीक है, 30 अंश बनाता है। ये रखा हुआ, इसको अगर हम आगे बढ़ा देंगे कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तीनों, ये कोण का योग कितना हो गया? 180 अंश। 90 ये हो जाएगा, 90 ये हो जाएगा। अब जब ये ऑब्जेक्ट 30 अंश पर रखा है, तो हम इसको 30 अंश पर ले सकते हैं। मतलब पहले तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसके परपेंडिकुलर यहाँ आ सकता है। इसको 30 अंश पर हम आगे 30 अंश पर हम इसको बढ़ा सकते हैं, एंगल के अनुसार। 30 अंश है, 30 अंश ला सकते हैं। और ये 60 अंश पर है, तो इसकी इमेज बन जाएगी 60 अंश के ऊपर, यहाँ पर बन जाएगा कोण 60 अंश का। ठीक, तो इसकी इमेज बन जाएगी I1। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये दूरी बराबर है, ये कोण बराबर है, ये कोण दोनों वनिष्ठ है, तो जितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वही ये दूरी होगी, ये दूरी बराबर होगी। ठीक है, अब ये दूरी बराबर होगी। इसी तरीके से ये 60 अंश है, ये भी 60 अंश है, तो ये भी दूरी बराबर होगी। इसकी इमेज यहाँ बनेगी, इसको परपेंडिकुलर जब डालेंगे ये, तो यहाँ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इमेज बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी, इस तरह I1 यहाँ बनेगी इमेज। ठीक, तो यहाँ पर ये दूरी, ये तीनों दूरियाँ बराबर होंगी। तो ये दूरी थोड़ी छोटी दिखाई पड़ती है, इसको ज़रा सही कर लें। यहाँ
यहाँ बनेगा I1, यहाँ इमेज बनेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर होता है। इसे देख लीजिए, सही कर दें इसको। ओ भाई, ये एंगल दड़ा है, कितने अंश का है? 60 अंश का। ये भी 60 अंश का होगा, तो ये आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा। ठीक, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ये ओवनिष्ठ है, तो इसका मतलब हुआ ये भी डिस्टेंस इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, ये इसके। तो यहाँ पर एक सर्किल बना सकते हैं, यानी I2 ये हो गया, यहाँ पर I1 बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। इस O की इमेज यहाँ बनेगी, इस O की इमेज इसमें बनेगी। तो ये डिस्टेंस, ये तीनों बराबर, तो इसको सर्किल बना सकते थे, यहाँ से होती हुई एक सर्किल बना देंगे। अब सर्किल के ऊपर एक तीसरा इमेज बनेगा। ये I1 है, इस मिरर का ऑब्जेक्ट हो गया, इस I1 को। तो देखते हैं ये कोण कितना बनेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल याद कर लीजिए, कितना बनेगा। ये एंगल कितना हुआ? 150 अंश हुआ। कितना एंगल हुआ? 150 अंश। अब इधर से भी 150 बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का 90 अंश है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है? 90 अंश का है। ठीक है, 90 डिग्री है। अब लेना कितना है? 60 अंश और लेना है। 60 अंश ही ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये 90 है, 90 का 60 ये बन जाएगा, 30 ये बन जाएगा, और ये 60 अंश। तो कितना हुआ यहाँ पर? 150 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर इमेज बनेगी I3, यहाँ पर इमेज I3 बनेगी। इसी तरीके से इसके लिए लीजिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसके लिए यहाँ से यहाँ तक का कितना एंगल है? यहाँ से यहाँ तक का एंगल है 120 अंश, 120 अंश है। तो इससे जब 120 है यहाँ से यहाँ तक, तो इधर साइड में भी 120 लीजिए, 120 अंश पर है ये। 60 कहाँ 120 है? 60, 60, 180, 30, 150 अंश पर है। या यहाँ से लेकर देना यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेकर हैं, कितना अंश है? 60। ये बनेगा यहाँ पर, इसका इसके ऊपर देख रहे हैं ना, तो कितना हुआ? 60, 60, 120 अंश। तो इस तरीके से हमने ये जो बनाया इधर साइड में 120 अंश बनना चाहिए। यहाँ 60, 60, 20, 150 अंश ये बन गया। ठीक, अब इसका बनाना चाहते हैं हम इसके ऊपर, तो ये एंगल कितना बनेगा? इसका बनाना चाहते हैं, इस I2 कि इस मिरर के ऊपर बनाना चाहते हैं। यहाँ कितना है? देखिए 60, 30, 60, 60, 120 अंश। यहाँ से यहाँ तक का है कितना? 120 अंश। ये 120 लेगा, तो 120 अंश का कोण कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? ये 30 है। ये एंगल कितना होगा? ये भी 30 होगा, क्योंकि 60 ये ले चुका, 30 ये, 33, 60, 120 अंश हो जाएगा। यही बनेगा 120 अंश। ठीक, तो इसके मतलब ये ओवरलैपिंग हो गया, I3 ओवरलैपिंग। तो इमेज कितनी बनी? इस इमेज जिसमें बन जाएगी 3। ठीक, इस तरीके से कई जहाँ जिसका निकालना चाहो सबकी इमेज मानो, लेकिन इस बड़ी सावधानी पूर्वक निकालनी पड़ती, तभी सही हो पाएगा। ठीक है, बिगाड़ दें इसको। अब देखिए इस तरीके का मान लीजिए दो पैरेलल, अगर मान लीजिए M1 M2 है, ये दो रखे हैं M1 M2, एक ये रखा हुआ, ये M1 है और ये M2 है। दोनों में ऑब्जेक्ट बीच में रखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है। कितने एंगल रखा है? 30, 20 एंगल। ये एंगल है 30 अंश का और ये एंगल है 20 अंश का। तो इमेज कितनी बनेगी? कैसे निकालेंगे? देखो, ये M1 है, ये M2 है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ। तो ऐसे ही कैलकुलेशन करके इमेज कितने बनेगी देखो निकाल करके। तो हम इस तरीके से ये बना दिए, इस तरीके से ऐसे बना लीजिए। ठीक, यहाँ पर M1 लिख दीजिए, यहाँ पर M2 डाल लीजिए।
अब 20 और 30 लिखा हुआ है, M1 कितना है 30 है, ये 20 है, ये 30 रख दीजिए और यहाँ पर 20 रख दीजिए। ठीक है, 30-20 है। देखो मेथड कैसे कितनी इमेज बनाना जान जाएंगे। और 30-20 का जोड़ कितना हुआ 50, यहाँ 50 लिख दीजिए, यहाँ भी 50 डाल दीजिए, यहाँ भी 50 लिख दीजिए, हर जगह 50 डाल दीजिए। ठीक, अब जोड़िए 30-50 कितना हुआ 80, 20-50 कितना हुआ 70, 70-50 कितना हुआ 120 हुआ, 120 और 50 अब यहाँ 8 80 है ना। देखिए 30-50 80, 80-50 कितना हुआ 130, और 130 और 50 कितना हुआ 180। ठीक, 120-50 कितना हुआ 170। ऐसे ही बनाते चले आइए। अब देखिए यहाँ पर 30-20, 30-50 80, 20-50 70, 70-50 120, 130, 130-50 180। ठीक है, इस तरीके से इमेज बनाया। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड इमेज बन गई, ये थर्ड इमेज हो गई, और ये फोर्थ इमेज हो गई, और ये फिफ्थ इमेज हो गई, पाँचवीं इमेज हो गई। अब इसमें ये देखना है कि पाँचवीं इमेज 365 और 50 कितने हो 180, 120, यानी 130 ये है, 50 ये है, 120 ये है। जोड़िए कितने हुई 5 2 7 3 10, यानी 300 हुआ। अभी बन सकती इमेज, यानी पाँचवीं इमेज बन गई, ये छठी इमेज बन सकती है। उसके बाद सातवीं इमेज देखिए, ये सातवीं इमेज क्या बनेगी, ये 170 है, ये 180 है और 50। जोड़िए कितने हुए 8 7 15 5 20, बिंदी से लगा दो 400 हुए। तो ये 300 से 360 से ज़्यादा है। इसके मतलब इसमें एक इमेज नहीं, ये इमेज नहीं बनेगी, यहीं बनेगी। ये 7 इमेज बनेगी। कितनी बनेगी n बराबर 7 इमेज। 7 इमेज बनेगी। ठीक है, समझ गए इसको। देखिए यहाँ पर सब इसका दोनों जोड़ के निकाल लें। दूसरा सवाल एक और देख लीजिए। इस तरीके कई सवाल लगाएंगे तो आपको इसकी स्टडी अच्छी हो जाएगी। दूसरा सवाल देखिए, अब की बार ले लें हम 45 और 25 ले लें। ये बनेगा 45 और 25 70 अंश हो गया, लगभग 70 अंश का ये बना दे दो। यहाँ 45 अंश है और ये 25 अंश है। ये M1 है और ये M2 है। देखिए इमेज कितनी बनेगी देख लीजिए। इसमें भी ऐसे करते चले जाएं। यहाँ हो गया M1, यहाँ लिखेंगे M2। M1 कितना है 45 है और M2 कितना है 25 है। 25 45 कितने हुआ 70 हुए। तो यहाँ भी 70 लिख दीजिए, यहाँ भी 70 डाल दीजिए और यहाँ पर भी 70 लिख दीजिए। ठीक, अब जोड़ दीजिए 45 और 70 कितने हुए 115 हुए। ठीक है, और 25 पर कितने हुए 95 हो गए। फिर जोड़ लीजिए 95 और 75 कितने हुए 5 5 और 165 हो गए। ठीक है, इसको जोड़िए 185 हो गए। ठीक, अब देखिए तीनों को जोड़ देखिए 360 से ज़्यादा तो नहीं होता है। तो 180 और 70 165, 5 5 5 8 7 15 15 5 20 21 के अंदर 2 यानी 300। 5 5 5 7 15 15 5 20 21 2 2 4 हो जाएगा। 415 ज़्यादा हो गया। यानी फर्स्ट इमेज ये बनेगी, सेकंड ये बनेगी, थर्ड ये बन सकती है, फोर्थ ये बन सकती है और फिफ्थ ये बन सकती है। कितना हुआ 185 है यहाँ पर। 185 70 165 कितना हुआ 5 5 10 8 7 15 15 5 20 21 22 420। तो इसमें एक बन सकती है, यानी फिफ्थ बन सकती है। अगर इनका तीनों जोड़ 180 से ज़्यादा हो जाए, 360 ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ तो 115 है और ये 95 है और यहाँ पर ये 70 है। 115 95 70 जोड़ो 5 5 10 के बिंदु से लगा 1 10 11 7 18 ये 88 लगा 1 280 नहीं बने। तो इसके मतलब ये यहाँ तक में, यानी इमेज कितनी बनेगी इसमें, इमेज बनी जाएंगी इसमें 5 इमेज बन सकती है। ठीक है, बना दीजिए इसको। इसमें 5 इमेज बन सकती है।
बिगाड़ दें इसको। अगला क्वेश्चन है 45 की दो कैसे। मान लीजिए एक ये रखा हुआ है और एक ये रखा है, ये एक मिरर है, ये 45, ये भी M1 है और ये M2 है। बीच में ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर 45 अंश पर, ये भी 45 अंश पर। तो दोनों कोण बराबर हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर M1, ये M2, ये 45 अंश पर है, ये भी 45 अंश पर है। दोनों मिला कितने अंश हो गया? 90 अंश हो जाएगा। दोनों मिला करके 90 यहाँ लिख दीजिए, 90 यहाँ लिख दीजिए, 90 यहाँ लिख दीजिए। तो 45 90 कितने हुए? 135 अंश। इतने जोड़ 135 अंश हुआ। अब देखिए ये तीनों जोड़ दीजिए तो 135 कितने हुए? 270 हुए। और 90 जोड़ दीजिए तो कितना हुआ? 360। तो इसमें ओवरलैपिंग बनेगी, यहीं तक बनेंगे। यानी फर्स्ट इमेज, सेकेंड इमेज, थर्ड इमेज, 3 इमेज बनेगी। बस केवल 3 इमेज इसमें बनेगी और बाकी 135 ओवरलैपिंग हो जाएगी। 3 इमेज बनेगी। इमेज कितनी बनेगी? इमेज बराबर 3 बनेगी। अगर इस तीनों को जोड़ दें तो 360 से ऊपर 360 हो जाता है। 360 में क्या है? वन इमेज इज ओवरलैपिंग। एक इसकी इमेज ओवरलैपिंग बन जाएगी, 3 इमेज बनेगी। समझ गए? बिगाड़ते हैं इसको। अगला सवाल देखिए। इसी तरीके से और भी हैं, बहुत से सवाल हैं। इसके बाद में अगला सवाल है, अगर हम 40 और 20 ले लें यानी 60 ले लें, तब देखो इमेज कितनी बनेंगी। यानी M1 40 है और M2 कितना है? 20 है। तब देखिए कितनी इमेज बनेगी। इस तरीके से निकालते चले जाइए। तो 40 20 कितना हुआ? 60। जोड़ लिए, यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ हो गया 80, यहाँ हो गया 60, यहाँ भी 60 है, यहाँ हो गया 140 और यहाँ हो गया आपका 160। देखिए कितने बनेंगे। फर्स्ट इमेज बन गई, ये सेकंड इमेज बन गई, ये थर्ड इमेज बन गई, ये फोर्थ इमेज बन जाएगी, ये फिफ्थ इमेज हो गई और ये 6th इमेज हो गई। अब देखिए 6 इमेज ट्राई कर लीजिए। 360 होते हैं, 160 है, 160 और 140 कितना हुआ? और 60 और जोड़ दीजिए। 6 4 10 6 16, 360 हो जाए। यानी यहीं तो बनेंगे 5 इमेज, 6 इमेज बनेगी। इसमें n बराबर कितने हो गए? 6 इमेज बनेंगे। ठीक, 6 इमेज बनेगी केवल। तो कैसा बनाया जाए 6 इमेज? देखिए इस प्रकार का ये मिरर था और इसे 60 अंश पर बना दिए। यहाँ पर 40 अंश था ये ऑब्जेक्ट और ये था आपका 20 पर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा था। तो इमेज संख्या कितनी बनेगी? 6 इमेज बनेगी। 6 क्यों बनेगी? 5 बनेगी। 1 2 3 4 5 इमेज बनेगी। यानी बराबर 5 इमेज ना 6। यहाँ पर 5वां नंबर है ना, 4 के बाद में 5 इमेज बनेगी। ये छठी इमेज, छठी नहीं बनेगी, 5 तक बनेगी। बिगाड़ दें इसको। इसके बाद में कुछ सवाल ऐसे हैं जो अगर 360 बटे थीटा कर दें बराबर लिखेंगे हम n बराबर n 360 बटे थीटा n, पता लग जाए कितनी इमेज बनेगी। ठीक है। अगर ये इवन आता है, इवन आता है तो इसमें कितनी संख्या हो जाएगी? इमेज कितनी बनेगी? इमेज बनेगी आपकी n-1। अगर 360 में थीटा का भाग दे दें, जितने कोण बनते हैं उसका भाग दे दें, अगर n इवन संख्या आती है तो इमेज बनेगी n-1। फार्मूला है, चाहे वो सिमेट्री हो या इनसिमेट्री हो, चाहे वो सिमेट्री हो
आर अनसिमेट्री हो, चाहे वो सिमेट्री हो या अनसिमेट्री हो। ठीक, जैसे मान लीजिए सिमेट्री अनसिमेट्री का मतलब है जैसे 30-30 हो या 40-20 हो, चाहे वो 30-30 एंगल बने हैं या 40-20 हो। ठीक है, 40-20 हो, इस तरीके से बने हों, ये सिमेट्री कहलाएगी या अनसिमेट्री। ये सिमेट्री हो गया और ये अनसिमेट्री। तो इसमें जो n-1 अगर इनका 360 है, ये 360 में अगर हम 60 को भाग दे दें, 360 में हम 60 से डिवाइड कर दें तो कितना हुआ, 6 बनेगा। ये इवन आ जाएगा, इवन होगा। तो इसमें n कितने, n इसमें इमेज कितनी बनेगी, इमेज बनेगी n-1 यानी 6 - 1 बराबर 5 इमेज बनेगी। ये कितनी इमेज बनेगी, 5। और चाहे यहाँ पर ओड आ जाए, ये इवन होगा तभी बनेगा। अगर सेमेस्ट्री हो या इसमें जो नियम इसमें लगेगा वही नियम इसमें लगेगा, इसमें दोनों में n-1 होगा। अगर मान लीजिए 360/n थीटा n अगर ओड आता है तो सेमेट्री में तो n-1 लगेगा। इमेज कितनी बनेगी, इमेज बनेगी इसमें n-1। और ओड में अगर अनसिमेट्री है तो क्या बनेगा, इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी आपकी n बनेगी, इमेज की संख्या n बनेगी। जैसे 60-60 है, सिमेट्री में तो 60-60 अंश का है, 60 अंश 60 अंश है, और अनसिमेट्री में है 90-30 है, 90 अंश है और 30 अंश। ठीक है, ये अनसिमेट्री है। इसमें n रहेगा, बस इसमें रहेगा n-1 के हिसाब से कम हो जाएगी संख्या। जैसे 60-60 360 है ये, तो 360/60 120 हो गया, तो यहाँ आ गया 3, ये बन गया ओड नंबर। और यहाँ पर 60-60 बना रहे हैं तो इसमें बन जाएगी इमेज कितनी बन जाएगी, इमेज बन जाएगी इसमें n-1, इमेज बराबर n-1, n कितनी है, 3 यानी 2 बन जाएगी इमेज। और अगर ओड है 360/120 जरूर है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ भी ओड नंबर है। और अनसिमेट्री में है 90 और 30 लेनी है, तो इमेज कितनी बनेगी, इसमें इमेज बन जाएगी आपकी n बन जाएगी, यानी कितनी बन जाएगी इमेज, 3 इमेज बनेगी, इसमें 3 इमेज बनेगी। ठीक है, इस तरीके से हमने 2 मिरर में जो इमेज बनती हैं उसके बारे में बता दिया है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।